थी हमारे एक जो राजनीतिक दल जिससे हम संबंध रखते हैं उनके 2 मंडलों के अध्यक्ष बैठे हैं। बबाई मंडल के राकेश जी सोनी का भी मैं स्वागत करता हूं और जसरापुर मंडल के मेरे काजड़ा साहब का भी स्वागत करता हूं, जिन्होंने अमूल्य समय निकालकर इतनी दूर इस छोटी सी बस्ती में आए हो। हमारे सने रखने वाले और एक बड़े भाई कहें चाहे चाचा जी कहते हैं, नौरंग जी सैनी पंचायत समिति सदस्य बबाई के हैं, वो भी हमारे पे बहुत बहुत सने रखते हैं, उनका भी बहुत बहुत सम्मान है। रघुवीर जी हरडिया हैं, रघुवीर जी पहलवान हैं और आपके यहाँ पर उपस्थित सभी युवा तरुणाई मातृ शक्ति और नौजवान साथियों बुजुर्गों। वैसे तो ये राजनीतिक मंच नहीं है, मुझे तो कॉल ही किया था, कोई घर जाके इन्विटेशन नहीं दे के आया, मुझे फोन किया नौजवानों ने कि यहाँ हमारे एक भंडारा है उसमें आना है। तो मैं तो इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मैं तो लोगों के कॉल से भी, व्हाट्सएप कॉल से भी, कोई और मैसेज प्राप्त हो जाए किसी भी जरिए तो मैं जरूर पहुँचने की कोशिश करता हूँ। और मेरे लिए इससे सौभाग्य की बात क्या हो सकती है कि आज पचवीरों की इस धरती पर मुझे आने का मौका मिला और बुजुर्गों का आशीर्वाद और नौजवानों का सहयोग मिला। इसके लिए मैं इस धरती को नमन करता हूँ। सभी जो बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान साथी बैठे हैं, उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि राजनीति को आप दूसरे स्थान पे रखिए और क्रियाकलाप उनको दूसरे स्थान पे रखिए। अगर समाज में प्रेम, भाईचारा और एक दूसरे में मिठास कायम रखनी है तो सभी 36 कौम को साथ लेकर आपस में भाईचारा रखें और प्रेम और व्यवहार से रहें और सब एक दूसरे का आदर और सम्मान करें, जब जाके तो राजनीति का कोई स्वाद है। वरना जातिवाद में, क्षेत्रवाद में, धर्मवाद में ये बढ़ जाओगे तो मैं समझता हूँ आप हो सकता है किसी को एमएलए तो बना दोगे, लेकिन एक अच्छे समाज का निर्माण नहीं कर सकते आप लोग। अच्छा समाज जब ही बनेगा जब 36 कौम साथ मिलके चलेंगी, 36 कौम का प्यार और स्नेह साथ मिलके चलेगा। मैं कहना चाहता हूँ ना तो एक कौम से कोई नेता बना था और ना कभी आगे बनेगा, ये आप लोगों से कहना चाहता हूँ। क्योंकि अकेले आलू की भी सब्जी नहीं बनती, अकेले सब्जी आलू की नहीं बनती, उसमें नमक भी पड़ता है, मिर्च भी पड़ती है, हरा धनिया भी पड़ता है, प्याज टमाटर भी पड़ते हैं, जब जाके सब्जी बढ़ती है। कोई ये समझे कि कोई कौम किसी को नेता बना देगी, ये मुझे गलतफहमी कोई कुछ भी नहीं है। मैं सबको साथ लेकर चलने का मादा भी रखता हूँ और 36 कौम को साथ लेकर चलने की शक्ति भी रखता हूँ, ऐसा विश्वास आप लोगों को देना चाहता हूँ। लेकिन उसमें हम लोग कई बार थोड़ा सा जोश दिखा के उसमें दूसरी कास्ट को थोड़ा सा हम दूर कर लेते हैं। मैं विशेषकर जाति में कभी विश्वास नहीं करता हूं, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, ये चीजें बहुत पीछे छोड़ दी थी मैंने, जातियां, धर्म। क्योंकि जाति किसी की, इंसान ने 2 ही जाति बनाई है, कोई 2.5 जाति बता देता है। इंसान ने एक पुरुष बनाया है, दूसरी स्त्री बनाई है और थोड़े बहुत कोई बीच के भी बनाए होंगे, लेकिन इससे अलावा किसी ने जाट नहीं बनाया, किसी ने माड़ी नहीं बनाया। भगवान जब पैदा करता है तो ये नहीं कहता तू घर के गुजर के घर जाना, तू माड़ी के घर जाना, तू जाट के घर जाना, तू राजपूत के घर जाना, कुछ भी नहीं। इंसान बनाया है, सिर्फ इंसान भगवान ने। हमने यहाँ आकर अपने स्वार्थ के लिए, अपने निहित स्वार्थों के हमने जातियों में बांट दिया, धर्मों में बांट दिया। ऐसे राजनीति करने वाले लोगों से सावधान रहिए। जो लोग धर्म की राजनीति करते हैं, जो लोग जाति की राजनीति करते हैं, मैं आप काकरिया की धरती पे, पचपीरों की धरती पे कहता हूं, अगर ईश्वर ने मौका दिया, बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, नौजवानों ने सहयोग किया और माताओं बहनों ने आशीर्वाद दिया, तो कभी 5 वर्ष में अगले अगर विधायक बना तो 5 वर्ष में कोई व्यक्ति ये कहते कि धर्मपाल ने जाति का साथ लिया और जातिवाद किया तो राजनीति करना बंद कर देंगे। ये आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। फिर कहता हूँ ये राजनीतिक मंच नहीं है और हम लोग ये सोचते हैं कि हम बहुत जोश दिखा के, काकरिया के लिए तो मुझे बड़ी शिकायत है, चाहे आप बुरा मान लेना। काकरिया चुनावों से पहले और मीटिंग में बहुत जोश दिखाता है और जब झुंझुनों में गिनती होती है तो 3रे नंबर पे आते हैं। अभी हमारा दुर्भाग्य हो सकता है, लेकिन इस बार जो नौजवानों में जोश और होश है और बुजुर्गों के आशीर्वाद देने की जो क्षमता है और माताओं ने जो पवित्र आशीर्वाद दिया है, उसके दम पर मैं ये कह सकता हूं, इस बार काकरिया
पूरे तहसील के अंदर रिकॉर्ड कायम करेगा, ऐसा मेरा अनुमान है, ऐसा मेरा विश्वास है। और इस विश्वास पर आप खरा उतरेंगे, ऐसा मैं भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ। और आपको बहुत जोर लगाना है, आपको कहना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा इस बात को, चाहे आप मजाक में समझ लेना और चाहे मेरी बात के इशारे को समझ जाना। मैं एक बार कहीं बैठने गया था और उस गांव का नाम भी बता दूं, रवा गांव था। वहां पर मुझे एक बंधु ने कहा कि साहब मारा गांव में एक आया को अकेले इनको खेत में पड़ जाए, निकालने जाऊं तो सीधो मारने भाग गया। अरे मगो भला आदमी थारा पूरा गांव के एक अंकिल भारे हो गो, अरे पूरी तहसील का राठा मेरी गैर लाग रहा, मैं भी तो सड़क हूँ। तो भैया पूरी तहसील की आल पार्टी और आल राजनेता, आपको कहना चाहता हूँ, मैच होते हैं ना नौजवान साथियों, काकरिया वर्सेज आल, झुंझुनू वर्सेज राजस्थान, ऐसे मैच होते हैं खेतड़ी में। 2023 में वही मैच होगा, धर्मपाल वर्सेज आल नेता मैच होगा, और उसमें आप लोगों को साथ देना है। ये सब लोग एक जगह हो जाएंगे। इनका उद्देश्य ये नहीं है कि मैं जीतूं या मैं हारूं, सिर्फ टारगेट बना रखा है 2023 में, किसी भी तरीके से अगर रोकना है तो धर्मपाल को रोको, वरना तुम्हारी झूठ की दुकान बंद हो जाएगी। ये आप लोगों को कहना चाहता हूँ, देश में यही चलेगा। इसके लिए आप सावधान रहना और शक्तिशाली रहना और तैयार भी रहना। जो प्रधानी के चुनाव में हुआ वही खेलिए राजनीति 2023 में एमएलए के चुनाव में करने वाले हैं। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, आप लोगों से शिकायत नहीं है, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए जो लोग एक व्यक्ति के पीछे सारी राजनीति हो जाती है, उसको तो कम से कम समझने की कोशिश करो, उसको तो कम से कम परखने की कोशिश करो। इसलिए आपसे आग्रह करता हूँ, फिर कहता हूँ, आपके आशीर्वाद प्यार और स्नेह में कोई कमी नहीं है, लेकिन षड्यंत्र करने वालों की भी कमी नहीं है, षड्यंत्र रचने वालों की कमी नहीं है, चक्रव्यूह रचने वालों की भी कमी नहीं है। लेकिन इस बार सब लोग बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ और नौजवानों के जोश के साथ और माताओं बहनों के सहयोग के साथ इस चक्रव्यूह को निश्चित रूप से तोड़ेंगे, ये मैं विश्वास आप लोगों को दिलाना चाहता हूँ। आपने स्वागत किया है, सम्मान किया है, इतना जानदार और शानदार गांव से यहाँ तक आप नौजवानों ने जोश दिखाया है, कश्मीरों की इस धरती पर मेरा सम्मान किया है। निश्चित रूप से ये ऋण मेरे ऊपर है, मौका मिले तो इस ऋण को ब्याज समेत चुकाने की कोशिश करेंगे। आप लोगों ने मेरा मान किया, सम्मान किया, और मासी जी अनिल भाई ने इतना जानदार और शानदार गाना पहले भी रिलीज किया था, और अभी भी इन्होंने, इनके मुंह के सामने नहीं कह रहा हूँ, हम मिले थे अभी 2-4 दिन पहले कहीं कोई प्रोग्राम में, उन्होंने कहा था कि आगे तो मैं कुछ करूं या न करूं, लेकिन 2023 तक कोई गाना बनाऊंगा और गाऊंगा तो सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर धर्मपाल का गाऊंगा, किसी का गाना नहीं गाऊंगा। ये जसरापुर में गायनी बाबू के गाँव में मुझे कहा था। मैं अनिल जी, वैसे तो चंदेला मेरे मामा हैं, आप तो मेरे भाई होंगे या भतीजे होंगे, लेकिन मैं आपका सम्मान करता हूं। आप एक अच्छे उभरते हुए कलाकार हो। आपकी पूरी मंडली को पुनः एक बार सभी माताओं के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। आप इतनी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुई हो, और कश्मीरों की इस धरती को प्रणाम करते हुए एक बार सबको मेरा राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। बोले कश्मीर महाराज की जय।